दोस्तों साल 1996 में आई बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्म घातक का विलन आपको याद होगा शायद। इसमें डैनी ने कातिया का किरदार निभाया था। फिल्म में जिस तरह से लोगों पर कातिया का खौफ दिखाया गया है, उसी तरह का डर उस दौर में पूर्वांचल के लोगों में हुआ करता था। लोगों को आज भी याद है जब माफिया मुख्तार अंसारी का काफिला सड़क से गुजरता था तो किसी की मजाल जो उनके कारवां के बीच आ जाए। एक लाइन से 786 नंबर की 20 से 30 एसयूवी गुजरती थीं। मुख्तार अंसारी जब चलता था तो बॉडीगार्ड और अपने गैंग के बीच सबसे लंबा दिखा करता था, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली वह व्हीलचेयर पर आ चुका है। अब माफिया मुख्तार अंसारी यूपी की जेल में पहुंच चुका है। मुख्तार अंसारी भी इस बात को भली भांति जानता है कि बांदा जेल में उसकी डगर कठिन होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उसके हर अपराध का हिसाब लेने वाली है। कुछ हिसाब योगी आदित्यनाथ के व्यक्तिगत दुश्मनी के भी हैं। कहते हैं कि मुख्तार अंसारी का ग्राफ पूर्वांचल में अदावत की राजनीति से ही चढ़ा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके मुख्तार अहमद अंसारी के बेटे सुभानुल्लाह अंसारी के घर में साल 1963 में मुख्तार अंसारी ने जन्म लिया। सुभानुल्लाह खुद कम्युनिस्ट नेता थे। शुरुआती पढ़ाई के बाद मुख्तार अंसारी ने कॉलेज की पढ़ाई शुरू की और तय हो गया कि मुख्तार अंसारी अब वर्चस्व की लड़ाई लड़ेंगे। ये वो समय था जब केंद्र की सरकारें पूर्वांचल के विकास की ओर ज्यादा ध्यान दे रही थीं। विकास योजनाएं प्रकाश में आ रही थीं और इन विकास योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए वही काम हो रहा था जिसके आधार पर यूपी के शक्ति केंद्र संचालित होते हैं। ठेकेदारी, रेलवे का ठेका हो, शराब के ठेके हो, सड़क निर्माण के ठेके हो, सब में उसी ठेकेदार की चलती थी जिसके पास ताकत होती थी। और कहते हैं कि इस समय ठेकेदारी के कल्चर में पूर्वांचल का ठाकुर भूमिहार खेमा ज्यादा सक्रिय था। वही खेमा जिसके प्रमुख नेताओं में कृष्णानंद राय गिने जाते थे। इधर मुख्तार का मेकओवर पीरियड चल रहा था। रॉबिन हुड की छवि बनाई जा रही थी। किसी का कोई सरकारी काम अटकता, किसी को घर में पड़ी शादी के लिए आर्थिक मदद चाहिए होती, नौकरी का लफड़ा होता तो मुख्तार के दरवाजे पहुंचा जा सकता था। मुख्तार अंसारी की ओर से मदद मिलती थी। और 19वीं सदी का अवसान ऐसा समय था जब पूर्वांचल के मुस्लिम बुनकरों के बनाए कपड़े तो लाखों में बिकते थे, लेकिन बुनकर खुद मोमबत्ती, लालटेन की रोशनी और हाथ से डुलाने वाले पंखों की मदद से जिंदा थे। बिजली आती ही नहीं थी। जो इक्का दुक्का लोग हैंडलूम के बजाय पावर लूम लगाने का सपना देखते थे, वो सपना रोजाना कई घंटों की बिजली कटौती में कई बार टूटता था। कहते हैं कि मुख्तार ने इस दिशा में भी काम शुरू किया और बहुत हद तक कई इलाकों में बिजली की समस्या को सुलझाने की दिशा में सार्थक प्रयास किया। रॉबिन हुड तैयार था। पत्रकार बताते हैं कि मुख्तार की तूती बोलने लगी थी। वो लोग इंटरव्यू लेने जाते तो सुनहरे रंग के चश्मे के फ्रेम के साथ मुख्तार अंसारी हाजिर होते और कई मौकों पर तो जेब से पिस्टल निकालकर खेलना शुरू कर देते। तो मिला जुलाकर मुख्तार ने अपने लिए बड़ी राजनीति जमीन तैयार कर ली थी। लोगों की मदद, लोकल काम, ठेकेदारी और बड़ा रसूख सब कुछ था। वर्ष 2005 दंगे हुए थे। उस समय मुख्तार अंसारी खुली गाड़ी में दंगे वाले इलाके में घूम रहा था। उस पर दंगे भड़काने का आरोप भी था। तब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे। उस समय योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को चुनौती दी थी और कहा था कि वह मऊ दंगे के पीड़ितों को इंसाफ दिला के रहेंगे। वह गोरखपुर से मऊ के लिए निकल भी पड़े थे, लेकिन तब न तो यूपी में बीजेपी की सरकार थी और न ही कोई पैठ, तो योगी आदित्यनाथ को दोहरी घाट में ही रोक दिया गया। मऊ दंगों के 3 साल बाद यानी वर्ष 2008 में योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को फिर ललकारा। योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में ऐलान किया कि वह आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली निकालेंगे। तय तारीख के अनुसार 7 सितंबर 2008 को डीएवी डिग्री कॉलेज के मैदान में रैली का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता योगी आदित्यनाथ थे। रैली की सुबह गोरखनाथ मंदिर से करीब 40 वाहनों का काफिला निकला। उन्हें आजमगढ़ में विरोध की पहले से ही आशंका थी, इसलिए योगी आदित्यनाथ की टीम पहले से ही तैयार थी। योगी आदित्यनाथ का काफिला जब निकला तो सैकड़ों गाड़ियां पीछे थीं। कई सौ मोटरसाइकिलें भी योगी योगी के नारे लगा रहे थे। योगी आदित्यनाथ काफिले में 7वें नंबर की लाल एसयूवी में बैठे थे। तभी एक पत्थर उनकी गाड़ी पर आकर लगा। योगी के काफिले पर हमला हो चुका था। हमला सुनियोजित था। उस वक्त योगी ने ये संकेत दे दिया कि हमला मुख्तार अंसारी ने करवाया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि काफिले पर लगातार एक पक्ष से गोलियां चल रही थीं, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा था
पुलिस मौन बनी रही। योगी आदित्यनाथ ने उसी समय कहा था कि हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जिसने भी गोली मारी है, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो गोली मारने वालों को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। आजमगढ़ हमले में कुछ लोगों ने मुख्तार अंसारी का हाथ होने का आरोप लगाया था। हालांकि यह सिर्फ आरोप था, इसकी पुष्टि कभी नहीं हुई। यूपी में योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों के बुरे दिन शुरू हो गए। मुख्तार के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई की जा रही है। उसके अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए हैं। कई बेनामी संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं। परिवार के लोगों पर भी कानूनी शिकंजा कसा जाने लगा है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी, कैसा लगा ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।